समझ गए ना। इस ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड BC पर, तो आपको प्रूव करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD और ACD में विचार करते हैं, यही ना। तो यहाँ पे क्या लिखे, BD इज इक्वल टू CD, AD इज बाइसेक्टर ऑफ साइड BC रीजन, फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC और AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो यस AS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसलिए AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। और जब AB इज इक्वल टू AC तो ट्रायंगल ABC क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, लिख ले इसको सब कोई। यस सर। नहीं लिख पाए, लिखो जल्दी से। क्या हो गया, भूकंप आ रहा है क्या? चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। चलो देखो अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा वहाँ गायब हो गया। तो अगला क्वेश्चन ये है, थर्ड नंबर, ABC is an isosceles triangle. Altitude B and CF are drawn to equal side AC and AB, so that these altitude are equal. ABC एक ट्रायंगल बना लो, सुनो, ABC एक ट्रायंगल बनाओ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF, अल्टीट्यूड BE और CF, ये BE और CF, C से वर्टेक्स, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, BE और CF ये अल्टीट्यूड है CF, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड, इक्वल साइड में ये खींचे गए हैं, इक्वल साइड AB और AC में दो अल्टीट्यूड खींचे गए हैं BE और CF, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि A अल्टीट्यूड की लेंथ सेम है, B इज इक्वल टू CF प्रूव करना है। जबकि आपको दिया गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है, फिर BE और CF दो अल्टीट्यूड खींचे गए हैं, अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर खींचे गए हैं। तो ये प्रूव करना है कहाँ से खींचे गए हैं, अल्टीट्यूड खींचे गए हैं इक्वल साइड पर। इक्वल साइड कौन कौन है, AB और AC इक्वल साइड हैं, तो इक्वल साइड पर दो अल्टीट्यूड खींचे गए हैं BE और CF, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों अल्टीट्यूड की लेंथ सेम है, दोनों अल्टीट्यूड की लेंथ सेम है। तो यहाँ जब अल्टीट्यूड खींचा गया है तो ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABE और ACF में, देखो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABE और ACF। तो जब ABE की बात करते हैं तो AB शामिल होती है साइड की नहीं, और जब हम ACF की बात करते हैं तो AC शामिल होती है। इसका मतलब ट्रायंगल ABE की साइड AB और ट्रायंगल ACF की साइड AC इक्वल हुई, ठीक है। अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, आप क्या करोगे, यहाँ पे एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं, और एंगल एक कॉमन एंगल है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं ABE की तब भी एंगल A शामिल होता है, और ACF की बात करते हैं तब भी एंगल A शामिल होता है कि नहीं।
तो क्या हुआ, एंगल एंगल साइड, यहाँ भी क्या हुआ, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए। जब हम ट्रायंगल ए बी ई की बात करेंगे ये एंगल और ये साइड आएगी, और जब ट्रायंगल ए सी एफ की बात करेंगे तो एंगल ए और एंगल एफ ये साइड है, कौन सी, एंगल एफ और एंगल ए और साइड ए सी इक्वल है। देखो इस ट्रायंगल के जैसे मान लो, अब इस प्रकार का डायग्राम बनाए देते हैं आपको, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ए बी ई, ठीक है। एक ट्रायंगल ऐसे बना है ए सी, यहाँ पे एफ, ये क्या है, ए सी एफ। हाँ अब देखो ये साइड इस साइड की इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है, दिया कि नहीं दिया है। अब ये अल्टीट्यूड होने की वजह से ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये भी अल्टीट्यूड होने की वजह से, कौन अल्टीट्यूड, सर एंगल ए, हाँ सी एफ, तो ये 90 डिग्री का हो गया कि नहीं, ठीक है। अब एंगल है देखो दोनों में सेम कॉमन एंगल है, तो क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, यहाँ भी देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। एंगल साइड एंगल क्यों नहीं होगा, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई होती तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती, यस ए एस लग जाता, यस ए एस लग जाता। लेकिन इंक्लूडेड साइड तो इक्वल है नहीं, इंक्लूडेड साइड के अलावा कोई साइड इक्वल है ना, जो एंगल इक्वल है तो उन दोनों इक्वल एंगल में जो साइड इंक्लूड है वे वाली साइड का आपको रता पता नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है, लेकिन इसके अलावा ए बी ए सी के इक्वल है इस बात का पता आपको है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी ए सी के इक्वल है और ये एंगल इससे कॉमन एंगल है, और ये दोनों एंगल ईच 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये बी ई भी क्या है, बी ई लिख दें है ना, बी ई भी क्या है, अल्टीट्यूड है, और सी एफ भी क्या है, अल्टीट्यूड है। तो जब अल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल ईच 90 डिग्री, ये एंगल इस एंगल के इक्वल कॉमन एंगल, और ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन। तो यस ए एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू सी एफ, बी इज इक्वल टू सी एफ। तो हमको यही प्रूव भी करना था कि अल्टीट्यूड की लेंथ सेम है, अल्टीट्यूड की लेंथ सेम है, ठीक है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन में अल्टीट्यूड की लेंथ सेम पहले से दी गई है, तो ये देखो ये साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की इक्वल ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई कॉमन एंगल, तो क्या हो जाएगा फिर, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, वही लगेगी, एंगल एंगल साइडें लग जाएगी, है ना। और यहाँ भी एंगल एंगल साइड लग जाएगी, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, और जब ए बी इज इक्वल टू ए सी तो ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलस। तो आगे वाले ट्रायंगल, आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, आइसोसेलस प्रूव करना है, और इस वाले में क्या दिया है, आइसोसेलस दिया है, यानी ए बी ए सी के इक्वल दिया है, ठीक है। तो आपको प्रूव अल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करना है, और इसके आगे वाले में अल्टीट्यूड इक्वल दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव हो जाएगा तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, आइसोसेलस, ठीक है। तो इसके आगे वाले में ये दिया, तो लिखोगे क्या, गिवन। तीसरा क्वेश्चन है ना, गिवन ए बी सी इज एन ट्रायंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। in which altitude BE and CF drawn to equal side. तो to prove altitude BE is equal to altitude CF,
अल्टीट्यूड बी इज इक्वल टू अल्टीट्यूड सी एफ। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ प्रूफ में लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ। तो क्या लिखोगे, पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, नहीं ऐसे लिख लेते हैं पहले, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसलिए ई इज इक्वल टू एफ ईच 90 डिग्री। फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल कॉमन एंगल। फिर क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू सी एफ, बी इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी सी पी सी टी से। एग्जाम में कहाँ से आएगा, 4 5 से 4 5 6 7 है ना, हम हाँ 5 हो गए, एक दिन में पढ़ा देंगे। एग्जाम कब है मैथ का, 30 को है, ठीक हो गया तो सब हो जाएगा, एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, टाइम बचेगा तो आपका जो PDF भेजे हो हाँ होगा। और NCERT क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वालों को बता देंगे, NCERT तो इसे भी बताएं साहब, लिख रहे लिखिए इसको, ठीक है हो गया, जाओ आप अब कल बताएंगे।